नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिन का नवरात्र शुरू हो चुका है। इन 9 दिन के नवरात्र में प्रतिदिन श्री देवी कवच, श्री अर्गला स्तोत्र, श्री कीलक पाठ का नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। बोलिए दुर्गा माता की जय, 9 देवी माता की जय। आइए सुनते हैं श्री देवी अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब जगह व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि देवी तुम्हें नमस्कार हो। मधुकैटभ को मारने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तो मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चतुर चिंतित है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, तुम्हारी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आयुक्त व परम शुद्ध रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे वेश रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे वर्ग की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं आदि को नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। लोग जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे जगदम्बे, देवता असुर दोनों ही अपने माथे की मणियाँ को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। तुम लोग दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, विशेष विमान और लक्ष्मीवान बनाओ। यश दो, रूप दो, जय दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड व्यक्तियों के दर तर्पण दान करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसारित 4 भुजाओं धारी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हम भी भगवान विष्णु का निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। संच्युत पति इंद्र के द्वारा श्रद्धाभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंड भुजाओं वाले देवताओं का घमंड चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिका, तुम अपने भक्त जनों पर सदा असीम अनंत फल प्रदान करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके शक्ति रूपी स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब सती के जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। यही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार अर्गला स्तोत्र संपूर्ण हुआ है। बोलिए माता रानी की जय, जगदम्बिके मैया की जय। तिलक पाठ का स्तोत्र करते हैं। बोलिए चंडिके माता की जय। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ध्यान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। का जो भी अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में भिन्न उपस्थित करने वाला, शत्रु पीड़ा का निवारण करने वाला है, उस वक्त स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यदि फिर सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप भी निरंतर करते रहना चाहिए। वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा जो भी अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नाम के शत्रु से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप में देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि आपके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु ये सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन की शंका रहती है कि जब सरस्वती का उपासना से तत्व को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना समान रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास हुए विद्यार्थियों को समझाया कि यह सप्तशती संपूर्ण कल्याण में तदंतर भगवती चंडिका के शक्ति नामक महादेव जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पाठ से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी कभी भी नष्टि नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप होने की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने मंत्र को जो व्यक्ति के निर्णय किया है वह यथार्थ जानना चाहिए। मंत्र का जप करने वाला पूर्व दिशा और जबरन उठा कर ले जाने वाला वह भी पूर्ण रूप से भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और उसे फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप से कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलिक कर दिया है, जो पूर्वोत्तर रीति से निष्पीड़न करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन सब पृष्ठ उच्चारण पाठ करता है, वह उसे सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सब व्रत करते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। शरीर को त्याग कर देता है, त्याग करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कीलक मंत्र को उत्कीलन करके ही उसका कीलक स्तोत्र करना चाहिए, उसके बाद सप्तशती पाठ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करता है उसका नाश होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करके ही निर्देश होता है। निर्दोष का पाठ आरंभ करते समय जो कुछ भाग्य और दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल होता है। अतः इस कल्याणकारी स्तोत्र को सदा ही जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद रूप से पाठ करने पर फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः इसे उच्च स्वर से ही पाठ का आरंभ करना चाहिए, जिसके साथ ही ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा मोक्ष की सिद्धि करता है। उन कल्याणकारी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का कीलक पाठ संपूर्ण होता है। बोलिए दुर्गा माता की जय, जगदम्बिके मैया की जय।